दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी। आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज़। दोस्तों, क्या विपक्ष के साथ हमेशा पक्षपात होता रहेगा? क्या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हमेशा विपक्षियों के साथ खड़े ना होकर उनका पक्षपात, उनके साथ हमेशा गलत दुर्भावनापूर्ण बातें करते रहेंगे या उनके साथ पक्षपात करते रहेंगे? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी संसद का सत्र चल रहा है और संसद सत्र में टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने बजट पर भाषण दे रहे थे। वो बजट पर भाषण देते देते उनका भाषण पहुंचा डिमोनेटाइजेशन पर। आप जानते हैं कि पिछले 6 साल पहले, 5 साल पहले नोटबंदी हुई थी और नोटबंदी के दौरान आप जानते हैं कि 500 हज़ार रुपए के नोट बंद कर दिए गए थे केंद्र सरकार की तरफ से। तो उनका भाषण उस पर था। तो इस पे ओम बिरला यानी जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला ने अस्पष्ट तरीके से तहस में आकर उनका कहना है कि 16 में ये काम हुआ था, 16 में नोटबंदी हुई थी, 16 के बाद 19 आया, तो 19 में सब कुछ शांत हो गया, फिर आप इस पर क्यों भाषण दे रहे हैं? आप 5 साल के गड़े मुर्दे पर क्यों उखाड़ रहे हैं? तो फिर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा, सर आप 5 साल पहले की बात करते हैं, यहाँ लोग भरे सदन में 50 साल पहले, 60 साल पहले की ज्ञान देते हैं। कोई जवाहरलाल नेहरू पर बात करता है, तो कोई इमरजेंसी पर बात करने लगता है और आप ऐसे सुनते हैं। आपका ये दोहरापूर्ण रवैया, दोहरे मापदंड नहीं चलने वाले हैं। आप सबसे पहले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का भाषण सुनिए कि किस तरीके से भरे सदन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से और टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ क्या बातचीत हुई, क्या गहमा-गहमी, क्या बहस हुआ। आपको आपके स्क्रीन पर सबसे पहले माननीय सदस्य प्लीज ट्रेजेडी माननीय सदस्य माननीय सदस्य आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं। सर मैं जवाहरलाल नेहरू का बातों लोग बोलेगा सर जवाहरलाल नेहरू का बातों लोग बोलेगा। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते हैं। मैं 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर ये पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब विप्लव देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह सर वाह, बोलिए अपनी बात पे। टी फॉर ट्रेजेडी। दोस्तों, अभिषेक बनर्जी की ये बातें आपने देखी, आपको इसमें लग गया होगा कि नहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का किस प्रकार से पक्षपातपूर्ण रवैया विपक्षी पार्टियों के प्रति है। वो किस तरीके से अपने सत्ता पक्ष के लोगों को बचाते हुए चल रहे हैं। मैं मानता हूँ कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भाजपा के सांसद हैं, वो भाजपा मेन भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि ओम बिरला संघ के सदस्य भी रहे हैं, लेकिन आज सवाल मेरा ये है और कहना मेरा ये है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, अगर आप इस तरीके का पक्षपातपूर्ण रवैया विपक्षी पार्टियों के साथ अपनाते हैं तो ये बड़ी शर्म की बात है। और आप हमेशा आप इस तरीके के संवैधानिक पद पर हैं कि आपको पार्टी से और संघ से बड़े स्तर पर आप हैं। आप जिस तरीके से जिस लोकसभा अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठे हैं, पद पर बैठे हैं, आपको बीजेपी से और संघ से ऊंची बातों को बात करना चाहिए। आप इनसे ऊंचे हैं और आपकी नज़र में चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आपको बराबर नज़रिए से देखना पड़ता है और देखना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है, आप इस पर दोस्तों क्या कहना चाहते हैं? मेरा सवाल है, क्या इस पर विपक्षी सांसदों के प्रति जो पक्षपातपूर्ण रवैया लोकसभा के स्पीकर द्वारा अपनाया जा रहा है, क्या ये उचित है? क्या अपनाना चाहिए? मेरा आप सबसे सवाल है, आप सब कमेंट बॉक्स में इसको दीजिए। लेकिन इस तरीके का बात अभिषेक बनर्जी की बातों पर लोकसभा स्पीकर का ये पक्षपातपूर्ण रवैया अपने आप में बेहद ही शर्म वाली बात है। आप पार्टी से ऊँचे हैं, आपकी नज़र में जितने ऊंची आप स्तर पे प्रधानमंत्री को जितना ऊंचे आप उनको पहचान देते हैं और उनको उनकी पद की गरिमा को आप अपनाते हैं, उसी तरीके से लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आप उचित सम्मान देना चाहिए। आपकी नज़र में हर कोई बराबर होना चाहिए। लेकिन टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने शुरुआत में जैसे ही उन्होंने बजट पर भाषण देने के पूर्व हुई, तत्काल उन्होंने लोगों से कहा, यानी भरे सदन में कहा, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। और आजकल इस बात की पुष्टि तो इस बात से हो गई कि जब से राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, यानी विपक्ष के नेता बने हैं, तब से सदन में एक तरीके से किस तरीके से गहमा गहमी होती, हर मुद्दों पर मुखरता से, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा हो, चाहे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी हों, चाहे इस समय हर कोई भी
आप देख रहे हैं लगातार संसद में हर मुद्दों पर बात होने लगी है, क्योंकि पिछले आप जानते हैं पिछले लोकसभा में विपक्ष कमज़ोर था। आपकी लोकसभा में ऐसी बात नहीं है, आपकी बार जो है विपक्ष पूरी तरीके से मजबूत है और किस तरीके से सत्ता पक्ष के नाकों में दम करने वाली यही विपक्षी पार्टी अब हर मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर बोलने लगी है। और इससे इससे पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और चाहे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला किस तरीके से चिढ़ते हैं, आपको मैं सारा वाकया आपके स्क्रीन पर दिखाऊंगा, आप देखते जाइए। तो सबसे पहले आप शेख बनर्जी का वो वीडियो देखिए कि जब वो बोलते हैं कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। देखिए, The honorable Prime Minister is on borrowed time. You all are on borrowed time. Mark my words. And I would like to end by saying, थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। दोस्तों, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जो इस मेंबर का सदस्य नहीं, यानी जो इस पार्लियामेंट का सदस्य नहीं है, वो किस तरीके से विपक्षी पार्टियों के प्रति कितने क्रूरतापूर्ण का बयान देते थे और कितने तरीके से वो मजाक उड़ाते थे, लेकिन आप चुप रहते थे। और आज हम पूरी मुखरता से बोलना चाहते हैं कि आखिर इस सदन में क्या क्या होता था। उनका कहना ये था, उनका कहीं कहीं अंदाजे बया था कि स्मृति ईरानी के ऊपर था, जो कि आज संसद के सदस्य नहीं है। आप जानते हैं कि वो अमेठी से चुनाव हार चुकी है, किशोरीलाल शर्मा वहाँ से पूर्ण बहुमत से, यानी काफ़ी वोटों से वहाँ जीते हैं, और आज स्मृति ईरानी संसद के सदस्य नहीं। उनका कटाक्ष कहीं कहीं स्मृति ईरानी के ऊपर था। तो इस पे जो है, इसी पे ओम बिरला यानी जो लोकसभा अध्यक्ष तुरंत खड़े होते हैं और कहते हैं कि बोल पड़ते हैं कि आपको जो इस सदन का सदस्य नहीं है, आपको उन पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। तो इसी पर अभिषेक बनर्जी बोलते हैं कि नहीं सर, आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस लोकसभा के सदस्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर किस तरीके से टिप्पणी की जाती है और यही सदन के लोग करते हैं, फिर आप नहीं बोलते हैं। तो क्या ये अभिषेक बनर्जी का ये दावा जो ये वो बोल रहे थे, क्या ये उचित था या अनुचित था? आप खुद इस पे डिसाइड करिए। मैं बोलूँगा तो इस पे लोग कहेंगे आप पक्षपात करते हैं। सबसे पहले आप दर्शकों से मैं आप जानना चाहता हूँ कि जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि अभिषेक बनर्जी किस तरीके से बोल रहे हैं कि जो ममता बनर्जी जो बंगाल की सीएम हैं, वो लोकसभा की अध्यक्ष नहीं है, लेकिन फिर भी उन पर टिप्पणियाँ और अभद्रतापूर्ण टिप्पणी की जाती है। आप देखिए सबसे पहले उस वीडियो को कि जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ साथ अभिषेक बनर्जी जो टीएमसी सांसद है, किस तरीके से उन पर जो है उन दोनों के बीच बहस होती है आपकी स्क्रीन पर। ये प्रयास करना चाहिए कि जो इस सदन का सदस्य नहीं हो उसके बारे में टिप्पणी नहीं करे, सभी लोग इसकी पालन करने का प्रयास करें। और मैं एक चीज से स्पष्ट करता हूं, ऑनरेबल चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन के सदस्य नहीं है, कोई भी सदस्य उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा। सर, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सदन के सदस्य है? नहीं है, तो उन्होंने क्यों टिप्पणी किया? सर, आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा, देन आई विल कंटिन्यू माय स्पीच। नो सर, you have to intervene. Sir, you are the speaker of this house. No sir. एक मिनट प्लीज, मैं हाथ जोड़िए। प्लीज आग्रह करता हूं, विनम्र रूप से मैं आग्रह करता हूं सर, उनको बोलिए, आप स्पीकर के नाते, अध्यक्ष के नाते, इस सदन का गरिमा के लिए आप उनको बोलिए उठ के वो माफी मांगेगा। नहीं, प्लीज आपको कंटिन्यूस करना है तो करिए। उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है, नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मंगाई। आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते, मैंने उनका नाम निकाल दिया, ऐसे कई बार हुआ है सदन में। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी इस समय आक्रामक मूड में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी यंग सांसद हैं और टीएमसी से आते हैं। आप जानते हैं कि टीएमसी के एक और महुआ मोइत्रा जो कि टीएमसी की सांसद हैं, और आजकल वो भी जो है संसद में पूरी तरीके से मुखरता पूर्वक वो बोल रही हैं। संसद में कुछ लोग कहने लगे कि अभिषेक बनर्जी तो पेपर से बोलते हैं, पेपर देखकर बोलते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी अपने हाथों में एक पेपर लेकर और उससे बोल रहे हैं। तो उस पर जो है सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि कटाक्ष किया कि अभिषेक बनर्जी तो इस तरीके से पेपर लेकर बोलते हैं। तो फिर उस पर जो है अभिषेक बनर्जी ने जवाब दिया कि सदस्य आप इस तरीके से मत बोलिए, क्योंकि हम नहीं, उनका लोकसभा स्पीकर से कहना था
कि ये लोग कह रहे हैं कि हम पेपर से बोल रहे हैं, लेकिन ये इनको पता नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पेपर से क्या, वो टेलीप्रॉम्प्टर से बिना देखे बोल ही नहीं सकते हैं। आप देखिए किस तरीके से गर्मा गर्म बहस संसद में चल रहा है। हालांकि ये मुद्दों पर आधारित बहस नहीं है। सभी सांसदों को या कोई भी लोकसभा के सदस्य हों, उनको मुद्दों पर बात करनी चाहिए। कौन क्या किस पर बोल रहा है, कौन किससे नहीं बोल रहा है, इस पर कटाक्ष करने से बचना चाहिए। लेकिन ये सब वाक़यात तभी हो रहा है कि जब ये सब चीज़ों से सत्ता पक्ष के लोग टिप्पणी करते आए हैं। और विपक्षियों के ऊपर किस किस तरीके की टिप्पणी किए हैं, एक एक मुद्दे पर आज की जो है जो विपक्षी पार्टी के सदस्य हैं यानी जो सांसद हैं, वो किस तरीके से उस चीज़ का एक एक चीज़ का वो जो है याद करवा रहे हैं सत्ता पक्ष के लोगों को। तो सबसे पहले आप देखिए किस तरीके से हम अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल ही नहीं सकते हैं। और इस पर तब जो है लोकसभा स्पीकर का जो मिजाज है, उनका जो चेहरा देखिए किस तरीके से उतरता है। आप देखिए सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर। ऑस्टिन से क्या आप नो you don't know that the demonetization was done in 2016. Sir, this government demonetized 500 rupees and 1000 rupees note. Sir, ये मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। पीएम टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं सर, प्राइम मिनिस्टर टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। नेता तो मैं पढ़ के ही बोलूँ ना सर। अपना नेता को जाके ज्ञान दो। अरे अपना नेता को जाके ज्ञान दो। आज फिर एमएसपी के लिए किसान 2.0 का आंदोलन चल रहा है। लेकिन भाजपा भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से पिछले आंदोलन में ये कहा था कि नहीं ठीक है हम एमएसपी आप लोगों को देंगे, एमएसपी के लिए गारंटी उन्होंने दिया था। लेकिन आज फिर इतने बरस हो गए हैं, 2 साल बीत गए हैं, लेकिन एक पैसे का किसानों के प्रति कोई जो है किसी प्रकार के कोई विचार होते संसद में नहीं दिख रहा है। ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कोई रुख दिख रहा है किसानों के प्रति। इसी पे जो है अभिषेक बनर्जी जो टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि आंदोलन में 700 किसानों की शहादत हुई थी। ये अभिषेक बनर्जी का कहना था। इस पर जो है सत्ता पक्ष के सांसदों ने जो है पूरी तरीके से सदन में चिल्लाने लगे कि इस तरीके की बात नहीं होती। लेकिन फिर भी किस तरीके से ओम बिरला ने इन बातों को पटाक्षेप करते हुए किस तरीके से वो कहते हैं नाटकीय अंदाज में कि इसी सदन में 5.5 घंटे की जो है 5.5 घंटे की इस पर जो है चर्चा इसी सदन में हुई थी। लेकिन आप लोग जानते हैं, सबसे पहले हम बताएंगे आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आप पहले वो वीडियो देखिए किस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से बातचीत होती है। देखिए वीडियो। इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे, 700 फार्मर्स मारे गए, उनको मौत की घाट उतारा गया। सर एक मिनट, एक आदमी ने एक मिनट के लिए खड़ा होके उनके ऊपर श्रद्धांजलि दिया। ये आज ताली बजा रहे, इसीलिए ऐसा हाल है इनका। और सर 700 लोग मारे गए, ट्रेजिकली ओवर। क्या 700 farmers died. 700 farmers died. What did you do? You people have blood on your hands. You people have blood on your hands. You people have blood on your hands. In 2020, sir, this contentious farm bills were passed without any consultation. दोस्तों मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले किसान आंदोलन में कितनी बैठकें हुई थी, कितनी बैठकें किसान आंदोलन के नेताओं के साथ, किसान नेताओं के साथ और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ कितनी बैठकें हुई थी। लेकिन इसके बावजूद आज तक जो काले कानून वो बने थे उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वापस करना पड़ा, और ये कह के वापस करना पड़ा कि शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई है। और इसको कहते हुए उन्होंने किसान आंदोलन यानी जो वो काला कानून था उसको निरस्त किए थे। तो आखिर में मेरा सवाल है किसानों के साथ ये पक्षपातपूर्ण रवैया क्यों? आपका पक्षपातपूर्ण रवैया जो है विपक्षियों के साथ होता है, आपका पक्षपातपूर्ण रवैया किसानों के साथ होता है, आपका पक्षपातपूर्ण रवैया देश की बेटियों के साथ होता है जो देश की ओलंपिक में जो है मेडल लेकर आई थी, देश का नाम ऊँचा किया था। और आप जानते थे उसी दिल्ली की सड़कों पर उनको किस तरीके से घसीट कर मारा गया था। क्या आज तक उनको किसी तरीके का न्याय मिला? आप जानते हैं कि महिला खिलाड़ियों को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। लेकिन आज देश की बेटियां किस तरीके से किस सदमे में जी रही हैं वो पूरा देश देख रहा है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी का सांसद आज मौके का पूर्व सांसद हो गया है,
बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर कोई एक्शन नहीं होती है, जबकि दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया था हाँ इसमें गलती है, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं किया और पूरा देश देख रहा है। तो हालांकि आप लोगों का इस पर क्या जो है क्या राय है, क्या मार्गदर्शन है, आप लोग कमेंट के माध्यम से आप अपना विचार साझा करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।